हेलो दोस्तों, मैं अभिनव कुमार। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वाले क्लास में आप लोगों ने एनटीपीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा था और मैंने आपको करवाया था, तो मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि आपको कुछ ज़्यादा समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए आज भी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर हम आए हैं और उसी क्वेश्चन को आज करवाते हैं ताकि आप लोग को एग्जाम बेसिस से काफ़ी आपको हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका है कि 956 प्लस 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि 956 प्लस 479 का स्क्वायर है प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर, और बाई में क्या है 956 गुना 956 प्लस क्या है 479 गुना क्या 479। जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में आपने किया था, है ना। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा क्या इसमें। तो आप लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है ना। देखिए ना आप, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है और आगे जो है हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। और आगे हम देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि a स्क्वायर और प्लस क्या बी स्क्वायर भी दिया हुआ है, नहीं है क्या। देखिए ना, a स्क्वायर और प्लस क्या है बी स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो आप लोग को ये पता है कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि जब आपका ये फार्मूला एक बन के आता है कि आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता होगा कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको तोड़ कर देखिएगा ना, बिल्कुल वही निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो फार्मूला बन के आएगा मेरा क्या बन के आएगा, तो ये बन के आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये बाई में आपका क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। अब आगे कहिएगा सर ये स्क्वायर क्यों ले लिया, तो आप पुट कर लीजिए ना, क्या दिक्कत। देखिए पुट कीजिएगा, आपका क्या था, आपका 956 है ना, तो 956 2 तो आपका ही रहेगा, तो 956 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, तो 479 का स्क्वायर, और बाई में आपका ये भी क्या हो जाएगा 956 का स्क्वायर और प्लस क्या 479 का स्क्वायर। तो देखिए तो सेम सेम कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो राइट आंसर बस निकल के क्या आएगा 2। समझ में आया। तो बस बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो आपका 956 479 दिया गया मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे या ऐड करना शुरू कर दे। ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड लगा देंगे आप ना, तो ऐसा नहीं करना है। बस काफ़ी कम टाइम में हमको क्वेश्चन करके आना है। तो ठीक है, तो ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी कह रहा है आपका कि 693 गुना 693। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका है 693 गुना 693 गुना 693 माइनस 383 गुना 383 गुना 383, और बटे में क्या आपका है 693 गुना 693। तो रुकिएगा, देखिए ये हम कह सकते हैं कि 693 को 3 बार रिपीट किया गया है, तो हम कर सकते हैं क्या हो जाएगा, तो a का क्यू, और आगे आपका है 383, आगे जो आपका है 383 को रिपीट किया गया ये भी 3 बार, तो हम कह सकते हैं b का क्यू। नहीं कह सकते हैं क्या। और आगे जो आपका दिया गया है कि 693 गुना 693 मतलब 2 बार रिपीट किया गया, तो हम कह सकते हैं a का स्क्वायर, और ये आगे आपका दिया गया है कि 383 को 2 बार रिपीट किया गया है, तो हम कह सकते हैं b का स्क्वायर, और प्लस 693 गुना दिया गया कितना 383, मतलब हम कह सकते हैं कि a b कह सकते हैं। सही है ना। तो आपका यहाँ से फार्मूला आप जानते हैं। आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि a क्यू माइनस बी क्यू का रिलेटेड से क्वेश्चन था और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने करवाया था। तो चलिए ये क्वेश्चन फिर से एक बार हम रिपीट किए हैं ताकि आप इसको गड़बड़ ना कीजिएगा, ठीक है। तो a क्यू माइनस बी क्यू, तो हम कह सकते हैं ना कि a क्यू माइनस बी का फार्मूला आप क्या जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर, और बाई में आपका क्या है, तो बाई में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है ए बी। तो नहीं कट जाएगा क्या, सेम सेम ही है ना, तो क्या होगा दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या आपका, तो आपका हो जाएगा 693 और प्लस कितना है, तो 383 है। तो बस दोनों को ऐड कर देंगे हम, सॉरी ऐड नहीं माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि a माइनस बी है ना। तो 693 में 383 को क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे हम, तो 0 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मतलब राइट आंसर मेरा क्या निकल के आएगा 310 आएगा। ठीक है, 310 आएगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए आज जो हम करने वाले हैं बिल्कुल कम टाइम में और टाइम को देखते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे, और देखिए स्पीड क्या रहेगा बस उसी को मेंटेन करना है, ताकि आप लोग एग्जाम में भी क्या करेंगे बस यही स्पीड को लगाएंगे ताकि आपके पास टाइम सेव रहे और अच्छे से आप क्वेश्चन को रिपीट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्या है, इकाई अंक निकालना है, जिसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो आपको अगर इकाई अंक
का वीडियो देखना है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कि इकाई अंक का बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया था आपको। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पर 65 है, 6 पर 41 है, 3 पर 57 में इकाई अंक क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो कहा क्या कि आपको पता होना चाहिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम कि जिस इकाई अंक के अंत में 0, 1, 5, 6 हो जाए उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, तो 0, 1, 5, 6 ही होता है। सेकेंड टॉपिक में आपको बताया था कि जब इकाई अंक के अंत में क्या रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, यही ना बताए थे। तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। तो 6 कब होगा, तो जब इसके पावर जो रहेगा, इस पर जो पावर रहेगा उसका अंतिम 2 अंक क्या हो, अंतिम 2 अंक पूरी तरह 4 से कट जाए तब इसके लिए 6 होगा। और 3, 7, 9 के लिए क्या बताए थे, 1 बताए थे। तो ये भी सेम कंडीशन था कि जब पावर का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो आपका 3, 7, 9 के लिए 1, 2, 4, 8 के लिए 6। तो चलिए आपका देखिए क्या कहा था कि 7 पर आपका 65 है, तो 7 पर 65 है और मल्टीप्लाई है 6 पर 41 है और क्या है 3 पर 57 है। तो बस अप्लाई कर दीजिए 3, 7, 9 के लिए। तो पावर का अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगा दे क्या, तो 4 से भाग लगाएंगे 16 चौके 64, 1 ही बचेगा ना। तो जो बच जाएगा पावर, तो 7 पे पावर 1 रहेगा, 7 पे पावर 1 रहेगा और 1, 5, 6 के लिए तो आपका 6 ही रह जाएगा, पावर कुछ भी रहे। अब 3 है तो 3, 7, 9 के लिए कब रहेगा, तो जब 4 से अंतिम 2 पूरा कट जाएगा तभी रहेगा ना। तो 14 चौके 56, 1 तो बच जाएगा, तो 3 पर 1। तो हम कह सकते हैं 7 छक्के 42, 42 तिया कितना, तो आपको 42 तिया में दिक्कत हो रहा था, बस इकाई अंक करना है ना। तो 7 छक्के 42 में इकाई अंक 2 और 3 दूना 6, मतलब इकाई अंक कितना 6। नहीं समझे, इकाई अंक से मतलब है इकाई अंक से, तो करना क्या है कि 7 छक्के 42, 42 में इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। और जब यहाँ से 3 दूना 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इकाई अंक मेरा कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, ध्यान देंगे। चलिए स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि ए तथा बी में प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। आगे यदि ए जो है बी को 50 रुपये देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपये उससे क्या होता है, दुगुना हो जाएगा। यदि बी जो है ए को 20 रुपये देता है तो ए के पास जो बचता है बी के पास बचे रुपये से तिगुना हो जाएगा। तो पूछा आपका कि ए के पास कितने रुपये हैं। तो ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन ए में 62 रुपया, बी में 106, सी में 93 और डी में क्या 81। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा। कहा क्या कि ए के पास कुछ रुपए है, तो हम कह सकते कितना रुपया है, 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि बी के पास भी कुछ रुपए है, तो बी को क्या मान लेते हैं, 22 रुपया मान लेते हैं। कोई इशू नहीं है, बस ए को मान लिया 100 रुपये, कुछ की बात कहा ना, तो कुछ की बात कहा है दोस्तों, तो हम मान सकते हैं कि ए के पास 100 रुपया, बी के पास 22 रुपये, सही है। आगे क्या कहता है कि ए जो है बी को 50 रुपये देता है, तो हम कह सकते हैं कि इसने दिया किसको, बी को, तो बस बी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 22 प्लस कितना, ध्यान देंगे, समझिए क्वेश्चन, 22 प्लस कितना 50 रुपये दे दिए, है ना। बी को दिया 50 तो 22 प्लस 50, पहले तो कुछ रुपया था ही। और आगे क्या कहता है कि जब दे देता है इसको तो क्या होता है कि बी के पास ए के पास बचे रुपये से, तो ए के पास कितना बच जाएगा, तो x माइनस 50, ए के पास जो आपका बच जाएगा कितना, x माइनस 50। और क्या होता है कि जो बचता है उसके बचे रुपये से क्या होता है, दुगुना हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बचे रुपये से दुगुना हो जाएगा। और आगे क्या कहता है कि बी जो है ए को दे देता है कितना, 20 रुपया, तो जब बी दे देगा ए को 20 रुपया तो हम कह सकते कितना हो जाएगा, x प्लस 20 रुपया, सही है, x प्लस 20, जो कि आगे क्या कहता है कि ए के पास बी के पास बचे रुपये से, तो बी के पास क्या बच जाएगा दोस्तों, तो 22 माइनस 20 बच जाएगा, इसका तिगुना हो जाता है। बस बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन फिर से अच्छे से समझेंगे। ए ने दिया बी को 50 रुपये, तो 22 प्लस 50, इसके पास बचा कितना, x माइनस 50, हो गया दुगुना। इसने दिया इस बार किसको, बी को, बी ने दिया ए को कितना, 20 रुपया, तो ये कितना हो गया, जो बचा था इसके पास 22 माइनस 20, इसका तिगुना हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन निकल गया, तो बस लगा दीजिए आप। करना क्या पड़ेगा, तो 2x माइनस कितना 100 हो जाएगा, तो 2x हम कह सकते हैं 2x माइनस क्या 22 बराबर 100, इधर आकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 निकल गया। जब इसमें हम देखेंगे तो 3y और x, तो 3y इधर होकर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y और बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 या 60, तो माइनस 60 है। और ये जब इधर आके आएगा तो माइनस 20, तो माइनस 20 माइनस 60 कितना, माइनस 80। ये बताना पड़ेगा क्या, ये बताना पड़ेगा कर नहीं ना, आप समझ जाएंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि जब आपका कोई डिजिट इधर से उधर जाता है साइन के साथ, तो साइन क्या करता है, चेंज कर जाता है, इधर प्लस उधर जाके माइनस, उधर माइनस उधर आके क्या होगा, प्लस होगा। तो बस हम कर सकते हैं, तो यहाँ से x का मान निकालना था, तो x का मान निकाल दीजिए ना। x का मतलब क्या, a के पास पूछा था, a को क्या माने हम, x रुपये,
इसके पास कितना रुपया, तो बाई कट कर देंगे। तो कट करने के लिए 3 अगर इसका इक्विवेलेंट कर देंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन बना ना ये, तो आप देख रहे हैं ये 3/3 तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो साइन ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, तो 3/3 कैंसिल। अब 3 दूना 6x, अब 6x में एक x जाएगा, कितना हो जाएगा 5x बराबर ये 150 गुने 3 कितना, ये 150 गुने 3 15 × 45 450 और प्लस 80। तो x बराबर क्या कर सकते हैं हम, तो 450 प्लस 80 को ऐड करें कितना हो जाएगा 530 और बटे 5 कट कर दीजिए तो 106। मतलब हम कह सकते हैं कि a के पास कितना रुपया है, तो 106 रुपया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था और कुछ करना नहीं था। और अगर हम जानते हैं इस चीज़ को तो बस बिल्कुल आराम से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका गाय मुर्गा पे संबंधित है और आपको मैंने जिक्र किया था पिछले वाले वीडियो में, एक क्वेश्चन बताया था आपको। और ऐसे आपका जो रेशियो में पढ़ा रहा हूँ, जब उस चैप्टर को चालू करेंगे तो उसमें सारा आपका जितना भी आपका डाउट है वो सारे डाउट में क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मैन है और हॉर्स है ना, कोई समान संख्या में जा रहे हैं, मतलब ये भी एक संख्या है और ये भी एक मान लेते हैं, समान संख्या में जा रहे हैं। आगे कहता है क्या कि आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। मतलब इसमें से आधा व्यक्ति क्या किया है, तो घोड़े के पीठ पर बैठा है। सही है ना, आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठा है और शेष व्यक्ति क्या कर रहा है, घोड़े के साथ पैदल चला जा रहा है। मतलब घोड़े के साथ साथ चल रहा है। यही कह रहा है ना, आधा व्यक्ति बैठ गया क्या, पीठ पर, घोड़े के पीठ पे x/2, पीठ पर जो बैठ गया कितना x/2, और जो आपका चल रहा है वो कितना रहा है, तो x चल रहा है। तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे कहता है शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहा है। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70, मतलब आपके पास कुल पैर कितना दे दिया गया, तो 70 दे दिया गया। तो आपका पूछा क्या कि कुल पैर 70 दे दिया गया, तो घोड़ों कितने हैं, मतलब घोड़े की संख्या पूछा है कि उसमें से कितने घोड़े हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हम कह सकते हैं कि आदमी का कितना पैर होता है, तो 2 पैर, और घोड़े का कितना पैर होता है, तो 4 पैर। यही है ना। तो x/2 आपका पैदल जा रहा है, मतलब x/2 आपका क्या किया, घोड़े पे बैठ गया, मतलब आपका क्या करेंगे, आदमी से गुना कर देंगे। और क्या कह रहा है कि घोड़े के साथ साथ क्या चल रहा है, पैदल, तक घोड़े के कितने पैर हो जाएंगे, तो 4 पैर। बस लगा दीजिए आप, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4x 5x बराबर कितना 70। तो x का मान कितना निकल के आएगा, 14। तो आपका घोड़े की संख्या कितना हो जाएगा, 14। कोई डाउट है क्या, घोड़े की संख्या कितना, 14। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान देंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ के बनाएंगे। कह रहा है किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धारता क्या, मतलब क्षमता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए कहा क्या, आपको रेशियो में हमने बताया था कि अधिक कम ज़्यादा का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, तो आपको याद होगा। तो कहता क्या है कि 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि x का 80%, अधिक का मतलब अंतर, किसके रिस्पेक्ट में, तो 66.2/3। तो 66.2/3 का मतलब कितना हम कह सकते हैं दोस्तों, तो 2/3 नहीं कर सकते क्या, देखिए ना, परसेंटेज हटाने के लिए, और नहीं हटाइएगा तब भी देखिए ना, 66.2/3 तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप 198 दो, कितना 200/3%। अब परसेंट जब हटा देंगे हम, तो जब परसेंट हटाए 2/3 ही ना आएगा, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिख देते इसको 2/3। और 80% का मतलब कितना, 80% का मतलब कितना, 4/5 लिख दे क्या, देखिए तो कोई ज़रूरत है 4/5। कहिएगा सर 4/5 कैसे लिख दिया आप, तो 4/5 क्यों नहीं लिखेंगे हम, 80% बाई 100 करेंगे, 20 चौके 80, 20 25 100, 4/5 ही आएगा ना। तो जब ये परसेंट हटा तो इसको भी हटा दिए। और कितना अधिक पानी आया है, तो अधिक कितना आता है, तो 2 लीटर अधिक पानी आता है। क्लियर है, तो बस आप लगा दीजिए यहाँ से। करना क्या आपका है, बस इजी हो गया। ये 4x बटा कितना 5, ये 2x बटा कितना 3 बराबर कितना 2। आगे देखिएगा, अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे हम, तो 4 × 12 और 5 × 10 नहीं होगा, 4 × 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब 5 × 10 तो कितना, 12 में 10 जाएगा कितना 2x, और बटा कितना एलसीएम इसका 5 × 15 बराबर 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक और कितना 15 लीटर।
तो हम कह सकते हैं टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा, तो 15 लीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपका लाभ हानि में ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु को इतना लाभ पर बेचा गया, इतना की हानि पर बेचा जाता है, तो उसको इतना रुपया अधिक प्राप्त होता, तो बताया उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ना। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी आपको हम समझा रहे हैं कि क्वेश्चन का आपको फेस कैसे करना है, क्वेश्चन क्या कहेगा और कितना स्पीड में और कितने कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपका है लाभ हानि से, प्रॉफिट लॉस से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा। ठीक है, आगे कहता है कि इसमें से उसको कुछ क्या हो गई, हानि हो गई। आगे कह रहा है उससे दूसरा टीवी जो है, उसने दूसरे टीवी को कितना में बेचा, 10,600 रुपये में बेचा। तो इस बार क्या हो गया कि इस बार लाभ जो होता है हानि से दुगना हो जाता है। तो आपका बोल रहा है क्या कि उस टीवी सेट का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये, और इसको करना क्या है तो बहुत ही कम टाइम में, और ऐसे क्वेश्चन को आप विश्वास कीजिए कि हम माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, और माइंड में आंसर करके हम क्या करेंगे, ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको जब हम लाभ हानि पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग हो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम हो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग हो, तो ये सब बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है और उसको बहुत ही कम टाइम में बनाएंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जब कभी दो वस्तुओं को अलग अलग मूल्य पर बेचा जाए और उस दौरान, बहुत ही अच्छा टाइप है ये आपको जो बता रहे हैं हम, और जो इसको आप जो है आप एक नोट में लिख लीजिएगा। जो हम बोल रहे हैं कि आपको हम बोल रहे, लिखिएगा क्या कि जब दो वस्तुओं को अलग अलग मूल्य पर बेचा जाए और उस दौरान एक वस्तु पर हुआ लाभ या दूसरे वस्तु पर हुआ हानि हो, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लाभ और हानि का अनुपात लिख देते हैं, और क्या करते हैं कि दो विक्रय मूल्य है, SP1 है, SP2 है, इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना दोनों लाभ और हानि के अंतर से कर देते हैं, और जिसको निकालना हो तो उसे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। बस रेशियो, जिसका तुलना उससे तुलना। तो SP1 क्या कहा था कि SP1 जो आपका कह रहा था कितना में बेचा है, तो 9400 में बेचा है। SP2 कितना कह रहा, 10,600 में कह रहा। क्वेश्चन ये है ना कि कह रहा कि पहला वस्तु को 9400 में बेचा तो हो गया क्या, हानि, और जब इसको बेच दिया तो क्या हो गया, लाभ। लेकिन लाभ जो होता है हानि से क्या होता है, दुगना होता है। तो हानि 1, लाभ कितना, 2, और बेचा 9400 में, यहाँ बेचा कितना, 10,600 में। तब पूछा CP क्या है ना, CP क्या है। तो आपको हम क्या बताया कि दो वस्तुओं को अलग अलग मूल्य पर बेचा, तो दोनों का क्या करेंगे, अंतर। तो दोनों में अंतर कर देंगे आप, तो कितने का अंतर हो जाएगा। तो बस आप बोलिएगा सर कितने का अंतर, तो 1200 का अंतर। नहीं होगा क्या, 1200 का अंतर। और अब क्या बताए कि अंतर का तुलना लाभ और हानि के अंतर से। तो जब एक लाभ हो एक हानि हो तो क्या होगा, जुट जाएगा ना। ये 2 का लाभ है, 1 का हानि, तो 2 1 3। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करते हैं, अंतर का मतलब 2 - 1 कर देते हैं। तो 2 - 1 कैसे होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि 2 लाभ और 1 हानि। तो लाभ और हानि जब भी होता है परस्पर, तो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 2 ऑपोजिट सेंटेंस जब भी रहेगा तो हमेशा प्लस होगा, और जब 2 सेम सेंटेंस होगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। मतलब क्या, अगर लाभ रहेगा तो घटेगा। आपको हम बताएंगे लाभ हानि में, काफ़ी डिटेल्स समझाएंगे इस चीज़ को, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। बट आपको अभी सिर्फ क्वेश्चन का फेस करवा रहे हैं हम कि NTPC में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये लाभ और हानि है, तो 2 ऑपोजिट है, अगर सही गलत तो जुटेगा, हार जीत जुटेगा। 2 ऑपोजिट क्या होगा, जुटेगा। तो 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा, 400 रुपया। 400 रुपया। अब यहाँ जिसको निकालना, मतलब 2 लाभ हुआ तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 800 रुपया का लाभ कहलाएगा। और ये हानि कितना हो जाएगा, 400 रुपया, क्योंकि 1 के बराबर हानि है तो 400 रुपया। तो निकालना क्या है, CP निकालना है ना। तो बस निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है, निकाल दीजिए। अगर हानि पर चलिएगा तब भी CP वही आएगा, और लाभ पर चलिएगा तो CP फिर भी वही आएगा। तो SP1 मेरा कितना है, 9400। तो SP1 ही से चलते हैं हम कि जब 9400 में बेचा तो कितना का हानि हो गया, 400 का। तो खरीदा कितना में, तो देखिए खरीदा कितना में, तो हम कह सकते हैं कि कम ज़्यादा में खरीदेगा, कम में बेचेगा तो हानि ना होगा। तो क्या करेंगे, CP निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9800। तो हम कह सकते हैं राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 9800। अगर उससे बनाते हम तो SP2 कितना होता, 10,600। लेकिन इस पर क्या हो गया था, लाभ। तो लाभ कितना का हो गया था, 800 का। तो जब लाभ 800 का है तो क्या होगा, CP में घट जाएगा, तो कितना, 9800। तो बस जहाँ से आप आंसर लाइए, क्या निकल के आएगा, 9800। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आ रहा होगा, और ये काफ़ी आपको एग्जाम लेवल में ये काफ़ी आपका सपोर्ट करेगा। क्योंकि NTPC में आपका आप देखते होंगे सेट वगैरह में कहीं ना कहीं जो आपको हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर आपका उठ के आता है। और बाकी आपका चैप्टर तो हम पढ़ाएंगे, बट आप मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए, और जो आपको हम बता रहे हैं उसको नोट्स के दौरान क्या कीजिए, आप लिखते रहिए। चलिए
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है रेशियो से है और कह रहा क्या कि 3 व्यक्ति ABC है, 3 व्यक्ति जो है A है, B है, C है, जिसमें कुल मासिक वेतन 30,000 है। यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 75%, 70%, 62% खर्च कर दे तो उनकी बचत का अनुपात कितना दिया गया है, 20:19। तो कह रहा है कि प्रत्येक का मासिक वेतन ज्ञात कर दीजिए। ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कहा है क्या कि रेशियो किसका दिया गया है, तो बचत का। तो बचत का जो रेशियो आपका दिया गया है वो कितना में दिया गया है, तो 20:21 कितना 19, यही है ना, 20:21:19। आगे कहता है क्या, आगे जो आपका क्वेश्चन कह रहा कि ABC जो है आपका बचत है, खर्च है। तो आप जानते हैं जब आपको हम पढ़ाएंगे आय बचत खर्च, तो उसमें क्या होता है कि आय बचत खर्च में बचत बराबर क्या होता है, तो बचत बराबर जितना आपका इनकम है उसमें से जितना आप खर्च करेंगे वही ना आपका क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा, नहीं कहलाएगा क्या। तो वहाँ पे क्या होता है, बचत बराबर आय माइनस खर्च, वो तो आपका पता है ना। और आय बराबर क्या होता है, तो बचत प्लस खर्च। दोनों को आपने जितना इनकम किया है उसका निकालना जब होगा तो आप क्या कर रहे हैं, जितना स्पेंड कर रहे हैं, जितना सेविंग कर रहे हैं, दोनों को ऐड करने पे क्या निकलता है, आय निकलता है। और बचत निकालना है, सेविंग करना है, जितना इनकम है उसमें कितना आप स्पेंड कर दिए हैं उसका निकालने पे क्या निकलता है, दोनों को माइनस करने पे आय आपका बचत निकलता है। तो बचत का अनुपात दिया गया है, उसमें से क्या कहता है कि ए है आपका, मान लीजिए ए है तो हम कह सकते हैं ए का आय होगा, खर्च होगा और क्या होगा, बचत होगा। तो आय तो सबका 100 ही मान लेंगे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, ठीक है ना। सिर्फ इसको हम समझा रहे हैं आपको, लेकिन देखिए कितना कम टाइम में बनाएंगे, बिल्कुल ये सब कुछ नहीं करना, बस आपको हम समझा रहे हैं पहले, और फिर देखिए कितना स्पीड में करेंगे। तो आय दिया गया है, जिसमें से कहता क्या है कि ए ने कितना खर्च कर दिया, 75%, बी ने कितना खर्च कर दिया, तो बी ने खर्च किया है 70%, और सी ने कितना खर्च कर दिया, तो 62%। तो बचत बराबर आय माइनस खर्च। बचत कितना किया, 25%, ये कितना करेगा, ये आपका 30% है ना, 30%, और ये कितना बचत करेगा, तो 38%। कोई दिक्कत है क्या, देखिए तो बचत का अनुपात निकाल दिए क्या, बचत निकल गया ना आपका। तो अब ध्यान दीजिए कि रेशियो कहता क्या है, रेशियो कहता क्या है कि जिसका तुलना उससे तुलना, जिसको निकालना उससे मल्टीप्लाई करना। आपको हम सिखाए थे, आपको हम बहुत अच्छे तरीक़े से बताए थे रेशियो में, सिर्फ 2 ही 3 क्लास ही बताए रेशियो का, और उससे देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा। तो ये तो आपका कंपेरिजन वाला तो इतना आसान सा है कि कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा। तो बचत 20 है, ए का बचत 20, तो बचत का तुलना बचत से, तो इसका बचत कितना है, 25। अब बी में आते हैं, बी का बचत 21 और यहाँ बी का बचत कितना है, 30। सी का बचत 19, यहाँ सी का बचत कितना है, 38। और आगे क्वेश्चन कहा था आपका स्टार्ट में कि ए बी सी के पास कुल वेतन, मतलब कुल जो है वेतन का मतलब आ ही ना कह सकते हैं, आय कितना दिया गया है, तो 30,000 कह सकते हैं। तो बस बचत का तुलना बचत से, ये कुल आय दिया गया है, मतलब टोटल क्या दिया गया है, ये इनकम दिया गया, आय दिया गया। तो आय निकालना है ना, तो आय निकालने कितना से गुना, सबको 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि सबका आय क्या माने हम, 100 ही तो माने है ना। तो सबको 100 से कट कर दीजिए, 19 दूना 38, ये 50 बार में, ये कटेगा आपका 0 से 0, 3 7 21, 7 बार में, ये कटेगा आपका 4 बार में। तो हम कह सकते हैं कि आपका निकल जाएगा 20 चौके 80, और आपका कट के आपका आ जाएगा 10 7 70, और ये कितना 50। तो रेशियो देखिए आपका निकल के आ गया। और कटता तो काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल नहीं होगा क्या। अब रुकिएगा, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर रेशियो यहाँ पे कट कर देते तो बिल्कुल आसान होता। तो अब हम कहेंगे कि सर इसको लिखना जरूरी है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, इसको लिखना क्या, बस माइंड में आप डेवलप कीजिए इस चीज़ को कि जब बचत का रेशियो है तो हम नहीं समझे क्या कि जब ए 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 25। तो बचत का तुलना 50 से, आय निकालना 100 से गुना। तो कैलकुलेशन 25 चौके 100, 20 चौके 80 नहीं होगा। अब बी के बारे में कि बी का बचत 21 है, खर्च कितना किया, 70 किया ना, तो बचाया कितना, 30। तो बस गुने 100, तो बस 10 7 70, ये तो ऐसे निकल के आ जाएगा आपका। सी का आपका बचत 21, यहाँ कितना खर्च किया, 62, बचाया कितना, 38, 19 दूना 38, 50 निकल के आएगा। कैंसिल करेंगे 8 7 5। अब यहाँ से कुछ आपका निकालने में कोई टेंशन है क्या, नहीं ना। ये आय का अनुपात निकल गया, किसका अनुपात निकला है, तो ये निकल गया आय का अनुपात निकल गया। और टोटल आपका आय दिया गया 30,000, यहाँ पे कुल आय मेरा कितना आ जाएगा, तो 8 7 15, और 15 5 क्या 20, कट जाएगा। ये आपका कितना 1,500 नहीं आएगा। ये आय निकल के कितना आ गया
1,500 रुपया। बस निकालना किसका है, तो निकालना जिसका ही पूछे। ए का पूछेगा तो 1,500 गुने कितना, 1,500 गुने कितना कर देंगे 8। बी का पूछेगा तो 1500 गुने कितना 7, और सी का पूछेगा तो 1500 गुने कितना 5। नहीं निकल के आ जाएगा क्या, तो 15 ठी 20 से आपका 12,000 रुपया आ जाएगा, और 15 से 105 मतलब 10,500, और 15 × 5 = 7,500 रुपया। तो बस हम कह सकते हैं सबका वेतन अलग अलग क्या है, तो एक का 12,000 है, दूसरा का 10,500 है, तीसरा क्या है आपका 7,500 है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला आपको है। हम ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही मज़ा दिया होगा क्वेश्चन समझाने में, और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका इस बार जो है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर का एक स्याही का धब्बा जो है 4% प्रति सेकेंड की दर से बढ़ता है, तो 2 सेकेंड के बाद वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास सामने है, दिया गया 27.04 सेंटीमीटर, 2 में दिया गया है कि 27.54, ऑप्शन सी में है 27.50, डी में 27.40। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा कि आपका कि 25 सेंटीमीटर का एक स्याही का धब्बा जो है 4% की दर से 4% प्रति सेकंड की दर से 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा। तो ये परसेंटेज मान लीजिए, ये आप CI कह दीजिए, तो हो जाएगा मतलब क्या अमाउंट। तो आपको परसेंटेज जब पढ़ाएंगे उसमें पढ़ना क्या होता है कि जब किसी शहर की जनसंख्या P हो, उसमें R% की दर से वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, तो n वर्ष बाद की जनसंख्या मतलब क्या, बाद की जनसंख्या और पूर्व की जनसंख्या पूछे तो वहाँ पे फार्मूला क्या होता है, तो अमाउंट का फार्मूला लग क्या आता है, मतलब जो CI हम लोग पढ़ते हैं कि P × 1 + R%/100 पे पावर क्या n। ये क्या हो जाएगा, तो n वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगा। और जब पूर्व कहेगा तो पूर्व में क्या हो जाएगा, 100 + R नीचे हो जाएगा। कमी कहेगा तो माइनस, और वृद्धि कहेगा तो प्लस। तो यहाँ पर बस क्वेश्चन तो बन गया, इसी फार्मूला पे था आपका। P दिया गया 25 सेंटीमीटर, P दिया गया 25 सेंटीमीटर, 1 + R कितना दिया गया 4%/100, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के बाद पूछा है ना, तो 2 सेकंड के बाद पूछा है तो मतलब टाइम कितना दिया गया आपका 2 दिया गया, तो बस निकाल दीजिए आप। 25 है और ये आपका 104 कितना 100, तो 26 बटा कितना कर सकते हैं 25 स्क्वायर। तो यहाँ से बस निकाल दीजिए 25 × 26/25 और गुने क्या 26 बटा, ये आपका 25 से 25 कैंसिल, और 676 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना 676 बटे कितना 25, तो जब 676/25 हो जाएगा तो निकल कितना आ जाएगा 27.04, 27.04 बिल्कुल। तो बस आराम से कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझिएगा कि n वर्ष बाद पूछेगा, मतलब n वर्ष बाद की कहेगा तो अमाउंट मतलब क्या P × 1 + R%/100 पे पावर n। ये आपका चक्रवृद्धि आज पढ़ना है कि आपका इतना वर्ष के बाद कितना धन हो जाएगा, तो वहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, या उसमें मूलधन पूछता है, कभी अमाउंट दिया रहता है, तो वो आगे चक्रवृद्धि आज हम लोग देखेंगे। समझ गया, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है जो LCM ACF से है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन की सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि एक साथ 8:20 पे बदल जाएगी तो फिर वे एक साथ कितना बजे बदलेगी। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो कहता क्या है कि आवागमन की 3 बत्तियां जो है क्रमशः 48 सेकेंड, 48 सेकेंड। अगला क्या कह रहा है, अगला आपका है 72 सेकेंड, अगला क्या आपका है 108 सेकेंड बदलती है। तो कह रहा है कि यदि एक बार जो कितना बजे बदला है, ये कितना बजे बदला है, तो 8:20 में। तो आगे क्या कहता है कि वे फिर एक साथ कितना बजे बदलेगी। तो बस ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें क्या करना है कि जब क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि एक वृत्ताकार पथ है या 3 धावक जो है वृत्ताकार कुछ मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या करेंगे, तीनों का क्या करना है, तो LCM निकाल देना है। तो LCM निकल कितना आ जाएगा। तो LCM निकालने का तरीका ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ये वाला प्रोसेस हम लोग लगाते रहे बचपन वाला से, है ना। बचपन वाले लोग पढ़ते थे तो देखते थे कि जब ऐसे करके निकालते तो सर क्या बोलते थे कि 2-2 अंक लगेगा जब तक लगाते रहो, जब तक लगाते रहो तब तक क्या कि जब तक 2-2 अंक लगता रहे। लेकिन अब ऐसा कोई प्रोसेस है क्या, नहीं ना, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। तो बस माइंड को क्या करना है, डेवलप करके लगाना है ताकि कम टाइम में इसको क्या करें, हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए करना क्या है, LCM निकालने का तरीका सिखाते हैं हम आपको, ये भी सीख जाइएगा। बहुत आसान सा तरीका है।
जब भी किसी चीज़ का एलसीएम निकालना हो, मान लीजिए और भी बढ़ सकता था आगे 232, 438 कुछ भी कर दे, तो चलिए अभी तो फिलहाल यही देखना है। तो सबसे पहले बड़े वाले डिजिट को क्या करना है कि छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ देना है, छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ देना है। तो हम देख रहे हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया जैसी करते हैं हम तो कितना आता है 108। ध्यान देंगे 36 तिया 108 छोटे छोटे में तोड़ दिया। अब लाना क्या है 72। तो हम देख रहे हैं 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और जब 1 2 और लाते हैं तो क्या मिल जाएगा 72 ही मिल जाएगा। नहीं समझे, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, अगर 2 से गुना कर दे 36 दूना 72 भी तो मिल जाएगा। लाना 48 तो देखिए ना आपका 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 तिया 36 तो 48 नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे फिर से देखिएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अगर 1 2 और लगा देते तो क्या हो जाएगा 48 ही मिल जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तोलती 48, 3 तो कहीं से उठा लेंगे हम। तो इसका एलसीएम क्या निकल कर जाएगा कुल, देखिए तो कुल एलसीएम निकल के आपका आएगा ये आपका 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36 और 3 दूनी 6 दूनी 12। तो जब 36 गुने 12 कर देंगे हम तो ये निकल के आ जाएगा 12 छके 72 का 2, बाकी 7 और 12 तिया 36 और जब 36 में 7 को जोड़ दें कितना 432 सेकेंड। नहीं आएगा 432 सेकेंड। तो हमको करना क्या है कि ये आपका 8:20 में बदलता है तो फिर कितना बजे बदलेगा, तो इसको मिनट सेकंड में बदल लीजिए ना। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना है तो 60 से भाग लगा देना है। तो 60 से जैसे ही हम लोग भाग लगाएंगे तो यहाँ पर देख के आ रहे हैं हम कि 6 के 42 7 बार में लग रहा है, मतलब 7 मिनट निकल के आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं 7 मिनट 6 के 42, नहीं समझ रहे आप, 6 के 42 420, अब बच गया कितना 12 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि जब 8:20 तो 7 मिनट और 12 सेकेंड, यहाँ से आ गया कितना 432 सेकेंड का मतलब, तो 7 मिनट जोड़ दे क्या, तो जो अब बजेगा ये जो अब बजेगा अगला सिग्नल पे तो ये 8:20 7 कितना 27 मिनट 12 सेकेंड इसी दौरान बदलेगी। तो अब जो ये बत्ती बदलेगा कब बदलेगा 8 मिनट 27 सेकेंड और 12 सेकेंड। एलसीएम निकाल के क्या किए सेकेंड को मिनट में चेंज कर दिए तो आया 7 मिनट 12 सेकेंड, तब 20 7 27 तो 8 27 12 सेकेंड। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं बस उससे रिलेटेड क्या करना है कि आपको क्वेश्चन बताना है, और जो नहीं आपसे बनेगा वो आप बनाइएगा खुद भी, जो आप बुक को फॉलो करते हैं, जो सेट को फॉलो करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो नहीं बनेगा आपसे वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे पूछिएगा, और अगर जो डाउट भी लगे और जिनको और भी कोई अच्छा मेथड आता होगा वो भी आप क्या करें कमेंट में जरूर डालिए कि हाँ सर इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि नहीं आप लोग भी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और टाइम कम है और आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से होना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये परसेंटेज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके एक विद्यार्थी जो है 5% से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। ध्यान देंगे कहता क्या है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी जो पहला विद्यार्थी 30% लाता है और 5 से क्या करता है फेल कर जाता है। तो फेल करेगा तो उसको पास करवाएंगे ना हम, तो पास करवाने क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। और उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है, वो क्या करता है, वो जो करता है 40% प्राप्त करता है और पास से भी क्या करता है 10 अंक ज़्यादा ला देता है। तो 10 अंक ज़्यादा लाया ना तो क्या करेंगे कम कर देंगे 10 अंक बस। तो आपका पूछा क्या यहाँ पर है, तो पूछता क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है। तो यहाँ से रुकिएगा, यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन कर सकता है। या तो पूछेगा कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है, पास होने के न्यूनतम अंक कितना चाहिए, या प्रतिशत पास अंक कितना है। तो हम तीनों आपको निकाल के बताते हैं। तो चलिए 30% लाया 5 से फेल किया तो पास करवा दिए, 40% लाया 10 अंक अधिक लाया तो क्या कर दिए पास के लिए रख दिए कम करके। तो इधर आकर घट जाएगा तो -10%, उधर -5 तो -10 -5 -15 कैंसिल, परसेंट के लिए बटे 100 0 से 0। तो हम कह सकते कितना निकल के आ जाएगा कुल पूर्णांक कितना आ जाएगा 150। टोटल जो निकल के आपके पास आ गया 150 अंक। देखिए तो कितना आसानी से हम इसको कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं क्या, बहुत ईजी तरीका से इसको निकाल दिए हम कि कुल पूर्णांक कितना है 150। अब आपका पूछा कि पास अंक क्या है, तो पास अंक किसी से निकाल सकते हैं आप, इससे चलिएगा तब भी आएगा, इससे चलिएगा तब भी। एल जैसे बराबर लाएगा पहला वाला विद्यार्थी दूसरा वाला विद्यार्थी, दोनों के लिए क्या होगा पास अंक सेम ही होगा ना। तो 150 में 30% निकाल दीजिए, 150 का 30% और प्लस 5 अंक, तो परसेंट के लिए बटा 100 तो 00, तो 15 या 45 और 45 5 कितना 50 अंक। 50 अंक क्या चाहिए
तो पास के लिए चाहिए। और जब प्रतिशत पास पूछेगा तो आपको नहीं पता है क्या कि जब 500 का कोई आपका 10th का एग्जाम होता है या 12th का एग्जाम होता है तो क्या करते हैं, जो पास वाला होता है उसको क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, और टोटल मार्क्स कितना है 150, उसको नीचे कर देते हैं, और परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। तो 50 या 150 मतलब कितना 33.33%। सही है, 33.33%। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी से एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं जो आपको फिर से अच्छे से समझ में आएगा। वो क्वेश्चन फिर से एक परसेंटेज का ही है। कह रहा क्या कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंकों से क्या किया, फेल कर गया। ध्यान देंगे, 30% प्राप्त किया और 108 से फेल करेगा तो पास तो करवाना है। और उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी भी है, उसने क्या किया कि 52% प्राप्त किया, 52% प्राप्त किया। और जो उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से क्या 24 अंक अधिक हो गया ना, तो कम कर दे, क्या कम कर दे। तो पूछा गया आपसे कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए, तो सेम क्वेश्चन नहीं है क्या, नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। नहीं बन जाएगा तो चलिए क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ये आपके लिए दिए हम, आपको सिर्फ हम डाटा बता दिए कि बस ऐसे करके लिखना है, और बाकी तो आंसर आप निकाल ही दीजिए कि पास का क्या है, कुल क्या है, और आपका परसेंटेज पास क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका होने वाला है, हानि से ही है। तो लाभ और हानि का क्वेश्चन है। ये कह रहा क्या, डिस्काउंट से है, बट्टा से है। कह रहा कि 12.5% मतलब 12.2% तथा 10% का 2 लगातार बट्टा देने के बाद चांदी का प्लेट जो है 6300 रुपये में बेचा गया, तो अंकित मूल्य क्या था। सही है, तो आपको पता होना चाहिए जब लाभ हानि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको हम बताए थे ऐसे भी पिछले वाले क्लास में कि लाभ और हानि किस पे डिपेंड होगा, तक क्रय मूल्य पर। अब बट्टा किस पे डिपेंड होगा, तो आपका छूट जो डिपेंड होगा अंकित मूल्य पर। मतलब क्या कि किसी भी वस्तु पर जो आपका टैग लगा हो, मतलब प्रिंट लगा हो, वह मतलब क्या हो कि किसी वस्तु पर जो आपका प्रिंटेड सामान पे बिकता हो, मतलब वो आपका उसी दाम पर, उसमें कोई कम और ज़्यादा होने वाला नहीं हो, वो वस्तु क्या कहलाता है, उसका अंकित मूल्य कहलाता है। समझ गए, मार्केट प्राइस। तो ध्यान देंगे, कह रहा क्या कि अंकित मूल्य निकालना x मान लिए। कहा क्या कि 12.5% छूट देने पर, तो 100 रुपया का माल था, क्या किया 12.5% छूट दे दिया। 100% में 12.5% छूट, तो बचा कितना 87.5% के लिए बाई 100। आगे कहता है कि आगे कह रहा है कि 10% का छूट दे दिया, तो 10% 100 में से चला गया कितना 90% बटे 100। और अब जो है इतना छूट देने के बाद जो है वो कितना बेचा इसको, तो 6300 रुपये बेच दिया। तो निकाल दीजिए, तो पर आपका पॉइंट के लिए एक जीरो और आएगा, तो कटेगा ये 0 से 0, 9 सत्ते कितना बार में, ये डबल 0 कट जाएगा, और ये कटेगा 25 से, तो 8 चौके 32, 3 35 बार में, और 25 से कटेगा 40 बार में, और ये कटेगा 35 दूना 70 20 बार में, और कटेगा क्या नहीं ना, तो x का मान निकाल दीजिए आप। ये आपका हो जाएगा 400 और गुने 20 मतलब 4 दूना 8, मतलब कितना ही रुपया हो जाएगा दोस्तों, तो अंकित मूल्य निकल के आपका आ जाएगा 8000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर हम क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपको बिल्कुल मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना क्वेश्चन आपको बताया है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अब जो है अगले क्लास में जो मिलेंगे हम लोग वो रेशियो के साथ मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं फिर से। जय हिंद दोस्तों।